2024 के लोकसभा चुनाव का 1 जून को आखिरी चरण है और इस चरण के लिए जारी चुनावी शोर भी आज थोड़ी देर में थम जाएगा। तमाम सियासी दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये दावे और वादे आज पूरी तरह शांत हो जाएंगे और रह जाएगा तो बस 1 जून का इंतजार। लेकिन वहीं 7वें चरण के रण से पहले ही काशी इस बार बम बम बोल रही है और कह रही है अब की बार 10 लाख पार। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने दिल्ली भेजने के लिए काशी की जनता बेताब दिख रही है, तभी तो कह रही है अब की बार 10 लाख पार। आखिरी चरण में मतदाता प्रधानमंत्री मोदी समेत कैबिनेट के कई मंत्रियों के भाग्य का फैसला करेंगे और इस बार पूरे देश की नजर वाराणसी लोकसभा सीट पर है, जहां प्रधानमंत्री जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। वहीं इन सब के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिरी फेज का प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ध्यान लगाएंगे। कन्याकुमारी में महासागर के बीच उभरी इस विशाल चट्टान पर आसीन होकर प्रधानमंत्री ध्यान लगाएंगे, वो भी उसी शिला पर जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी की ये मौन साधना विपक्ष को अखर रही है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक इंडी ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से शिकायत की धमकी दी है, तो कांग्रेस डेलीगेशन ने एक कदम आगे बढ़कर इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा दिया है। कि मोदी के हटाना है कि नहीं हटाना है, अगर हटाना है तो छोड़िए और कोई पार्टी, एक ही पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जो बंगाल से लड़ेगा, रॉयल बंगाल टाइगर का माफिक लड़ेगा, लेकिन झुकेगा नहीं। तो हमने कहा चुनाव आयोग को कि किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, एक तरफ जहां बीजेपी इस चुनाव में जीत का नया कीर्तिमान स्थापित करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इस चुनाव में बीजेपी को हराने का दावा कर रहा है। बीजेपी के दावे के बाद से ही विपक्षी खेमे में खलबली मची है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से मेहमानों से परिचय करवा देती हूं। देवेंद्र सिंह जी नेता हैं कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कौशिक पांडे जी नेता हैं बीएसपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी पूजा यादव भी हमारे साथ होंगी, नेता है समाजवादी पार्टी की, आ भी चुकी है, बल्कि यहाँ पर प्रीति पांडे जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, हमारे साथ जुड़ चुकी है। और साथ ही साथ सत्येंद्र राय प्रवक्ता है भाजपा के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आ जाइए पूजा जी, अपना स्थान आप ले लीजिए। लेकिन इस बीच हम जनता से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, आज वोटिंग से ठीक पहले, इस आखिरी चरण के रण से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की इस जनता से, काशी की जनता से, कि वो रिकॉर्ड मतदान करे। आपके साथ जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, वो किस तरह से उस अपील को ले रहे हैं? बिल्कुल, और देखिए सबसे पहले हम जनता से बात करेंगे। हम लोग हमारे साथ हैं, उज्जवल जरा आ जाइए, भाई साहब खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। प्रचार का शोर खत्म होने वाला है, इस बार किसका जोर? इस बार मोदी जी का ही जोर चलेगा, इनके आगे किसी का कोई नहीं चलेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? विकास का इतना कार्य हुआ है बनारस में, तो खास करके समझ लीजिए कि बिना विकास की नदी वही है। अच्छा। आज ये दो साफ सफाई देख रहे हैं। 14 के पहले ऐसा होता था कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल होता था, इतनी गंदगी होती थी घाटों पे। अच्छा। साफ सफाई का पूरा इंतजाम हो गया है यहाँ। और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, भैया खड़े हो जाइए। क्या नाम है अपना? अनुज भाई, क्या माहौल चल रहा है, किसका जोर इस बार? मोदी जी का। क्यों, ऐसा क्यों? बढ़िया विकास है ज्यादा। क्या क्या विकास है? साफ सफाई ज्यादा है। साफ सफाई, हाँ, और भी बहुत सारे काम हैं। अच्छा, जो अच्छे लगते हैं। और भी मेरे साथ है, दादा भी आ गए। भाई साहब क्या नाम है अपना? क्या नाम है? माय नेम इज परमेश्वरा जी परमेश्वर जी, बताइए। आई एम फ्रॉम बेंगलोर। अच्छा, I came to here to visit. कैसा लग रहा है आपको बनारस में? नरेंद्र मोदी एंड आदित्यनाथ, बहुत डेवलपमेंट हो गया। बहुत डेवलपमेंट किया। ये देखिए, हिमानी कल भी पर्यटक थे और आज भी पर्यटक आए हैं, लेकिन उनका कहना है कि विकास हुआ है, विकास के मुद्दे पर है। और किसका जोर होगा ये तो हालांकि जनता बेहतर जानती है। हिमानी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, उनका तो नाम ही देखिए परमेश्वर है, जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने बताया। लेकिन चलिए वो अपील, और साथ ही साथ क्योंकि 4 बजे के बाद से वो तस्वीरें भी सामने आने लगेगी। अनामिका हमारी सहयोगी जब जुड़ेगी तो उनसे हम वो तस्वीरें भी देखेंगे और क्या कुछ तैयारी है वो भी देखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री
के ध्यान से आप लोगों को इतनी टेंशन क्यों गई? आपको कैसे लग रहा है कि हमें टेंशन है? आप कह रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं। बनारस में किल्लत है। बीएचयू के अंदर बिटिया के संग बलात्कार होता है और भाजपा के आईटी सेल के कार्यकर्ता तमंचे पे बलात्कार करते हैं, और साथ ही यहाँ का थाना लिफ्ट होता है, विधायक लिफ्ट होता है। उन बलात्कारियों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? पूछना चाहती है काशी, पूछ रही है काशी, जवाब दे प्रधानमंत्री कि उनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चला। आज काशी में गंगा मैया में आचमनी नहीं करने योग्य है, 80 नाला गिर रहा है लगातार। क्या यहाँ सफाई हो पाई? बलात्कार, दुराचार, पापाचार, महंगाई चरम पे है। तो अब काशी की जनता बदलाव के रुख में हो भैया। देखा अजय राय के सब भारी मतों से विजयी बनाने वाला हो और काशी करवट अब लेने वाली हो, और बनारस के लाल अजय वो पिछली 3 बार से तीसरे से दूसरे नंबर पर तो आ नहीं पाए। आपको लग रहा है कि सीधा एकदम टॉप करेंगे? देखिए ये गठबंधन है और गठबंधन में सभी दल लगे हुए हैं गठबंधन के, और अजय राय जी बहुत लोकप्रिय हैं और अभी वो जीत। ठीक है, लेकिन आपने जो आरोप लगाया पहले सत्येंद्र राय जी उस पर फटाफट जवाब दे दीजिए। देखिए ये आरोप ये हमारी बहन लगाई हैं, जैसे 80 का जो नाला गिर रहा है, हाँ। आप मौके पर जाके देखेंगे वहां पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, और गंगा जी आपके सामने है, गंगा जी की कितना निर्मल है आप सामने जी। और दूसरा बीएचयू की बात ये बताई हमारी बहन जी जो है, हमें याद है कि माननीय आप ही के पार्टी के नेताजी नाम नहीं लेंगे, बोलते थे कि नौजवानों से लड़कों से गलती हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई गलती की कोई वो नहीं है। अगर कोई गलती चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, अगर वो गलती करेगा आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बलात्कार कर रहे हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बलात्कार कर रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? पूछ रही है काशी, करा रही है काशी, कर रही है समाजवादी पार्टी का दंगल नहीं है। ऐसे मैडम ऐसे ओवरलैप होगा, जनता समझ में नहीं पाएगी कि आप क्या कह रहे हैं। मैं तो आप जब बोल रही थी तो मैं बोला नहीं। ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी जानती है, ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही है, ये समाजवादी पार्टी के अपराधी प्रवृत्ति के नेता नहीं है। जहाँ सेंगर की तरह जो जीप चढ़ा दिया किसानों पे, क्या बात करेंगे आप लोग? अनुशासनहीनता आप लोग करते हैं। ठीक है, 4 तारीख को आप लोग अपनी जमानत बचाइए। ठीक है, आप कह रहे हैं 4 तारीख को जमानत बचाइए, लेकिन उधर जयराम रमेश तो ये कह रहे हैं कि भैया अब इनकी जमानत बचाने की मतलब नौबत आ गई है। तो किस बिना पर ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? वो बार-बार 2004 का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब इतनी चरम पर तो पहुंच चुके हैं वो, तो और कहां जाएंगे अब? देखिए ये शो शुरू होने से पहले आपने 2 सवाल उठाया, और उस 2 सवाल पर आपने इनसे राय भी नहीं मांगी और किसी ने जवाब भी नहीं दिया। 2 सवाल आपने उठाया, पहला सवाल प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जा रहे हैं मेडिटेशन में, और दूसरा सवाल कि प्रधानमंत्री ने बनारस के लोगों के नाम एक संदेश प्रसारित किया है। जी आप ये बताइए, ये तीसरा चुनाव प्रधानमंत्री का है, इसके पहले कोई संदेश प्रसारित किया था? अगर नहीं किया था तो इस चुनाव में क्यों जरूरत पड़ गई? अगर 10 लाख वोट इतिहास बनाना चाह रहे हैं, वो रिकॉर्ड बात पूरी हो जाने दीजिए, रिकॉर्ड मत काटिए, बात पूरी हो जाने। आप कंप्लीट करिए। मैं गंभीरता से सवाल उठा रहा हूँ, उसको गंभीरता से सुनिए, और चैनल के माध्यम से पूरे देश के सामने उठा रहा हूँ कि अगर 10 लाख वोट मिल रहा था तो बनारस के लोगों के नाम संदेश प्रसारित करने की क्या जरूरत थी? और रह गया सवाल कन्याकुमारी जाने का, हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं, ये काशी है, काशी के लोग जब विश्वविद्यालय में एग्जाम दे देते हैं तो अपना रिजल्ट ठीक कराने संकट मोचन जाते हैं, और प्रधानमंत्री भी इस बार संकट मोचन गए थे। जरूर उनके रिजल्ट में कहीं कुछ गड़बड़ी है, देखिए बात आप समझिए। और ये जो मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं, भगवान का सहारा आदमी तभी लेता है जब उसके परिश्रम में कमी होती है। 5 साल अगर ईमानदारी से प्रधानमंत्री ने काम किया होता है इस शहर के अंदर और इस देश के अंदर, अगर ईमानदारी से काम। अच्छा मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ, सुनिए ना, जब आप बात कर रहे हैं मेडिटेशन की, वो पहुंच चुके हैं उधर, और मेरी